हेलो एवरीवन, टीए पूजा केला हियर। आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। दोस्तों, हम पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स देख रहे हैं और हमारी सीरीज में अब हम सारे इलस्ट्रेशन सॉल्व कर रहे हैं हमारे टेक्स्ट बुक में से। आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन लेने वाली हूँ। ऑन पेज नंबर 57 इलस्ट्रेशन नंबर 4 है। ये इलस्ट्रेशन में प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है और एक हिडन एडजस्टमेंट भी है जो एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड है। So without any further delay, let's get started. देखिए आपके स्क्रीन पे है या फिर आप आपके पेज नंबर 57 पे जा सकते हैं टेक्स्ट बुक के। देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मीरा एंड माधव प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सारे आइटम्स को हम बाइफोकेट करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से जाएंगे, कौन से प्रॉफिट एंड लॉस में और कौन से बैलेंस शीट में। जैसे कि हमने पहले भी देखा हुआ है, डेबिट बैलेंसेस जो होते हैं हमारे, जो भी डेबिट बैलेंसेस है वो कहां जाते हैं, आइदर प्रॉफिट एंड लॉस के और ट्रेडिंग के डेबिट साइड में या फिर हमारे बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाते हैं। ठीक है, तो चलो लेट अस सी। फर्स्ट आइटम इज स्टॉक। स्टॉक एज ऑन 1 अप्रैल 2018 है। इसका क्या मतलब हुआ, ये जो स्टॉक है ये ओपनिंग स्टॉक है, तो ये हमारा जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। डेटर्स ये हमारे बैलेंस शीट में जाएंगे। बिल्स रिसीवेबल बैलेंस शीट में जाएगा। परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में। रिटर्न्स, देखिए ये रिटर्न्स मतलब क्या है, ये सेल्स रिटर्न्स है, तो ये इवन दो इट इज अ डेबिट आइटम इट विल अपीयर इन द ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में। हम सेल्स में से माइनस करने वाले हैं, तो चलो टी लिख देते हैं। कैरेज इनवर्ड, यहाँ पे यू हैव टू बी केयरफुल, ओके। जो कैरेज इनवर्ड है ये हमारा फैक्ट्री से रिलेटेड है, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, और जो भी कैरेज आउटवर्ड होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। ठीक है, यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव हियर। अगर आपको कैरेज इनवर्ड दिया है तो ट्रेडिंग अकाउंट में, कैरेज आउटवर्ड दिया है तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, मोटर व्हीकल क्या है, हमारा एसेट है, बैलेंस शीट। जनरल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक्सपोर्ट ड्यूटी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एडवर्टीजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और जो भी ड्रॉइंग्स है ये हम कैपिटल में से माइनस करेंगे बैलेंस शीट में। लीज होल्ड प्रीमाइसेस बैलेंस शीट में जाएगा। कैश एट बैंक बैलेंस शीट। फर्नीचर बैलेंस शीट। क्लियर, हमने डेबिट आइटम्स सारे देख लिए, अभी क्रेडिट आइटम्स देखते हैं क्या क्या है। बैंक ओवरड्राफ्ट है। ओवरड्राफ्ट मतलब क्या होता है, बैंक हमें अलाउ करती है हमारा जो भी बैंक में पैसा है उसके ओवर एंड अबव हम कुछ पैसा यूज कर सकते हैं बैंक से। हमें अगर परमिशन दिया है बैंक ने तो हम बोलते हैं हमने बैंक से ओडी लिया है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लिया है। तो ऐसे केस में ये हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है और ये बैलेंस शीट में दिखता है हमारा लाइबिलिटीज साइड में। सो बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस शीट में चला जाएगा। बिल्स पेएबल बैलेंस शीट। क्रेडिटर्स बैलेंस शीट। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे। आउटस्टैंडिंग रेंट मेरा लाइबिलिटीज में जाएगा बैलेंस शीट में। अनपेड वेजेस इज अगेन माय लाइबिलिटी बैलेंस शीट में। कैपिटल इज ऑफ कोर्स इन बैलेंस शीट। और बचा क्या मेरा, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, परचेजेस में से मैं माइनस करूंगी। ठीक है, तो हमने ये सारे देख लिए हैं प्राइमरीली कि कहां कहां जाने वाले हैं। अभी लेट अस सी कोई हिडन एडजस्टमेंट है क्या। हिडन एडजस्टमेंट, एक हिडन एडजस्टमेंट है ट्रायल बैलेंस में, गौर से देखिए। एडवर्टीजमेंट इज फॉर 3 years फ्रॉम 1/10/2018, मतलब 1 अक्टूबर 2018 से लेके 3 साल तक के हमने पैसे भरे हुए हैं 4800। तो हम कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी हमें इसके लिए, तो यहाँ पे मैं एक स्टार करके रखती हूँ। ठीक है, तो व्हेन वी कम टू एडवर्टीजमेंट तब हम देखेंगे कि क्या एडजस्टमेंट है आगे। अभी और तो कोई हिडन एडजस्टमेंट है नहीं, अभी एडजस्टमेंट जो हमें दी गई है वो हम 1 by 1 देखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 32,000। ऑल राइट, प्रोवाइड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का एडजस्टमेंट के इफेक्ट्स कहां जाएंगे, एक डेटर्स में जाएगा और एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। तो चलो डेटर्स को हम स्टार कर देते हैं। ये देखिए सेकंड है यहाँ पे डेटर्स, सो दैट वी नो ये अमाउंट मुझे इनर कॉलम में लिखनी है और इसके आगे मुझे 2-3 रोज छोड़ लेना है। ठीक है, सो दैट मुझे एडजस्टमेंट के लिए जगह मिल जाए। और हमारा यहाँ पे रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स है क्या, नहीं है,
तो यहाँ पे मुझे और कुछ नहीं करना है। क्रिएट रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। अगेन डिस्काउंट ऑन डेटर्स क्या है, ये मेरा एक्सपेंस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में दिखेगा एंड मेरे डेटर्स में से इतना माइनस होगा, तो डेटर्स को मैं स्टार करके रखती हूँ। देखिए 2 स्टार्स है, मतलब ज्यादा रोज छोड़ने हैं मुझे, ठीक है। वैल्यू ऑफ लीज होल्ड प्रीमाइसेस 1 लाख है। इसका क्या मतलब हुआ, देखो आपको इनडायरेक्टली बताया है, यहाँ पे डायरेक्टली बोला होता तो आपको बोल देते थे कि बाबा डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कर दो। इनडायरेक्ट वे में आपको बोला है दैट आपको डेप्रिसिएट करना है लीज होल्ड प्रीमाइसेस को। तो लीज होल्ड प्रीमाइसेस देखते हैं और वहां पे हम स्टार कर देते हैं। देखिए यहाँ पे है थर्ड लास्ट आइटम, ठीक है, मैंने स्टार कर दिया। अभी लास्ट क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को मैंने स्टार करना है यहाँ पे। ओके, तो ये सब मैंने स्टार करके रखा। अभी मुझे क्या करना है, 1 बाय 1 ये सारे आइटम्स मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट में डाल देने हैं एंड देन उसके बाद हम सारे एडजस्टमेंट्स देखेंगे। तो चलो 1 बाय 1 सारे आइटम्स हम अभी ट्रांसफर कर लेते हैं। ऐसे आपको फॉर्मेट बनाना है। इन द बुक्स ऑफ मीरा एंड माधव, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। और जब बैलेंस शीट बनाएंगे आप वहां पे लिखेंगे एज ऑन। ओके, ऐसे आपको प्रॉपर फॉर्मेट बनाना है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट ट्रांसफरिंग दीज आइटम्स। तो फर्स्ट इज स्टॉक, राइट। स्टॉक है ओपनिंग, तो ट्रेडिंग अकाउंट में आपका जाएगा टू ओपनिंग स्टॉक। व्हाट इज द अमाउंट, 25,000। लिख दिया 25,000, यहां पे एक टिक मार्क कर लेते हैं। ओके, डेटर्स है 80,500, तो बैलेंस शीट में चलो एसेट साइड में। ओके, और यहां पे हम लिख देंगे डेटर्स। व्हाट इज द अमाउंट इन अ कॉलम, 80,500, बिकॉज कुछ एडजस्टमेंट्स करने हैं तो इन अ कॉलम में मैंने अमाउंट लिख ली है। नेक्स्ट क्या है, बिल्स रिसीवेबल 10,000। अगेन बैलेंस शीट में एसेट साइड पे चलो, डेटर्स के नीचे मुझे कुछ रोज छोड़ना है एंड देन आई एम गोइंग टू राइट बिल्स रिसीवेबल। हाउ मच इज द अमाउंट, 10,000। ठीक है, मैंने बैलेंस शीट में बिल्स रिसीवेबल लिख लिए हैं। आगे नेक्स्ट क्या है हमारी अमाउंट, लेट्स सी। परचेजेस है 2,08,500, तो ट्रेडिंग अकाउंट में चलते हैं हम लोग और यहां पे हम परचेजेस लिख देंगे। व्हाट इज द अमाउंट, 2,08,500। देखिए मैंने इनर कॉलम में लिखा है बिकॉज यहाँ पे जब रिटर्न्स होंगे तो मुझे ये माइनस करना पड़ेगा यहां से। ऑलराइट, 2,08,500। आगे क्या है, सेल्स रिटर्न्स है 1,000 का, तो चलो यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे मुझे यहाँ पे सेल्स लिखना है, उसमें से मैं माइनस करूंगी सेल्स रिटर्न। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सेल्स रिटर्न, 1,000 रुपीज। ठीक है, इनर कॉलम में लिखा। ओके, आगे कैरेज इनवर्ड 3,000, तो चलो यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में हम लिखेंगे कैरेज इनवर्ड 3,000 रुपीज। ठीक है, देयर इज अ कैरेज आउटवर्ड ऑल्सो, तो चलो कुछ रोज छोड़ देने हैं मुझे। देखिए मैं कुछ रोज छोड़ दे रही हूं एंड देन आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आइटम्स। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखूंगी टू कैरेज आउटवर्ड्स। व्हाट इज द अमाउंट, 4,500। ठीक है, फॉलोइंग यहां तक। ओके, आगे क्या दिया हुआ है, मोटर व्हीकल 55,000। तो चलो बैलेंस शीट में चलते हैं एसेट साइड और यहां पे हम लिख देंगे मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल है 55,000। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जनरल एक्सपेंसेस 1,800। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चलो और लिख दो 1,800 के जनरल एक्सपेंसेस है, टू जनरल एक्सपेंसेस। ओके, नेक्स्ट क्या है,
देखिए डोंट फॉरगेट टू टिक दी आइटम्स जो जो आपने ट्रांसफर कर दिए। हाँ, अगर गलती से कुछ छूट जाता है तो आपके तुरंत ध्यान में आ जाएगा दैट जो भी अनटिक्ड है वो मेरा रह गया है ट्रांसफर करना। ठीक है, एक्सपोर्ट ड्यूटी है 900 रुपीज की, तो चलो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख लेते हैं टू एक्सपोर्ट ड्यूटी व्हाट इज द अमाउंट 900 रुपीज। ओके, ठीक है। आगे एडवर्टीजमेंट है 4800 की, ये एडवर्टीजमेंट है। अभी देखिए गौर से सुनिए यहाँ पे। हाँ, 4800 इज माई एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर फॉर हाउ मेनी ईयर्स, यहाँ पे दिया है 3 years, 3 years करेक्ट। दैट मीन्स हाउ मेनी मंथ्स, 36 months करेक्ट। लेकिन ये साल हमारा कब से स्टार्ट हुआ एडवर्टीजमेंट का, 1 October 2018, 1 October 18 से लेके 31 March 2019, हाउ मेनी मंथ्स, 6 months। तो ये साल का मेरा कितना एक्सपेंडिचर डेबिट होगा, ये साल सिर्फ 6 महीने का एक्सपेंडिचर डेबिट होगा। व्हाई, बिकॉज बाकी का जो एक्सपेंडिचर है वो मेरा प्रीपेड है, मैंने अगले कुछ सालों के लिए आज पे कर दिया, तो ये मेरा डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जो बैलेंस शीट में जाएगा, जो बैलेंस होगा। ये साल कितना जाएगा, 4800 डिवाइडेड बाय 36 इंटू 6, देखिए कितना आता है। चलो हम करते हैं कैलकुलेट, 4800 डिवाइडेड बाय 36 इंटू 6 आ गया 800 रुपीज। अभी 800 विल गो टू माई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, और बचा कितना, 4800 माइनस 800 दैट इज 4000 रुपीज। दिस इज माई डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब क्या, ये जो एक्सपेंडिचर है ये और कुछ सालों में मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करना है, 2 या 3 सालों में, इस केस में 3 साल तक मुझे थोड़ी थोड़ी अमाउंट बैलेंस शीट से निकाल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करनी है। तो ये जो 4000 है ये मुझे बैलेंस शीट में दिखाना है एज माय डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एंड 800 ओनली 800 विल गो टू माय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेते हैं, और यहां पे मैं लिख रही हूं टू एडवर्टीजमेंट। How much? 4800 minus deferred revenue expenditure 4000, आउटर कॉलम में 800। ठीक है, और बैलेंस शीट में हम एसेट साइड में जाएंगे और यहां पे भी हम लिख लेंगे देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है बच्चों, किसी किसी को कंफ्यूजन होता है कि कितना अमाउंट बैलेंस शीट में जाएगा, कितना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। जो इस साल से रिलेटेड है, ये 6 मंथ्स था, तो सिर्फ 6 मंथ्स का एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट होगा, और जो अगले सालों का है वो हमारा एसेट बन जाता है और बैलेंस शीट में दिखता है। सिंपल, क्लियर हो गया। ओके, चलो अभी आगे देखते हैं हम लोग क्या है। आगे हमारा नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है देखते हैं। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1200 रुपीज, स्टार बनाया है तो इनर कॉलम में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, तो लिख लेते हैं यहां पे टू प्रिंटिंग, व्हाट इज द अमाउंट 1200। ओके, नेक्स्ट क्या है, ड्रॉइंग्स है मीरा एंड माधव के, तो चलो बैलेंस शीट निकालते हैं, और बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज साइड में पहले तो हम कैपिटल के लिए पहले जगह छोड़ेंगे, मीरा कैपिटल अकाउंट्स है यहाँ पे, मीरा का मुझे बाद में लिखना है बैलेंस जो भी है, एंड नेक्स्ट इज हुज माधव्स। ओके, और यहां पे मुझे लेस करना है ड्रॉइंग्स। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स, मीरा के लिए है 3500 और माधव का है 2000 रुपीज। ठीक है, लिख लिया ये सबने। ऑल राइट, अभी आगे क्या दिया है हमें देखिए,
लीज होल्ड प्रीमाइसेस 1,10,000, कैश एट बैंक और फर्नीचर, तो सारे के सारे मेरे ये बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाने वाले हैं। तो चलो वन बाय वन लिखती हूं मैं। लीज होल्ड प्रीमाइसेस 1,10,000, बैलेंस शीट एसेट साइड, लीज होल्ड प्रीमाइसेस 1,10,000। नेक्स्ट क्या है, कैश एट बैंक, तो चलो वापस बैलेंस शीट के एसेट साइड में कैश एट बैंक लिख लेते हैं। द अमाउंट इज 45,000, ठीक है। एंड लास्ट हमारा क्या है, फर्नीचर है 8,300 का, तो यहां पे लिख लेंगे हम फर्नीचर 8,300। हो गया, हमने सारे जो भी डेबिट आइटम्स थे वो हमने ट्रांसफर कर दिए हैं। अभी हमारा क्या बचा, क्रेडिट आइटम्स को हमें ट्रांसफर करना है। तो चलो फटाफट क्रेडिट आइटम्स देख लेते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट 5,000 कहां जाएगा, ये बैलेंस शीट में जाएगा, लाइबिलिटी साइड। तो चलो बैलेंस शीट खोलते हैं और लाइबिलिटी साइड में हम लिख लेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है, 5,000 रुपीज है, ये मेरा लाइबिलिटी है। बिल्स पेएबल है, अगली अमाउंट क्या है, बिल्स पेएबल, देखो क्या कौन से हैं अगले अमाउंट्स, बिल्स पेएबल क्रेडिटर्स 12,500 एंड 68,000, तो ये भी दोनों जाएंगे बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड। तो चलो लिख लेते हैं हम यहां पे, बिल्स पेएबल अमाउंट इज 12,500 एंड क्रेडिटर्स अमाउंट इज 68,000, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, देखो ये तीनों को मैंने टिक कर दिया। आगे सेल्स है 3,25,000, ट्रेडिंग अकाउंट में चलते हैं और सेल्स लिख लेते हैं इनर कॉलम में 3,25,000, ओके। आगे आउटस्टैंडिंग रेंट है और अनपेड वेजेस है, दोनों भी अमाउंट्स मेरे जाएंगे बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में। तो चलो बैलेंस शीट निकालते हैं और लाइबिलिटी साइड में हमें लिखना है आउटस्टैंडिंग रेंट ऑफ 2,000 रुपीज एंड अनपेड वेजेस है। अनपेड का क्या मतलब है, आउटस्टैंडिंग है, ये मेरा ऑब्लिगेशन है, फ्यूचर में मुझे देना पड़ेगा। तो लाइबिलिटी साइड में 1,500, ओके। अभी क्या बचा, अभी कैपिटल है 75,000 ईच, तो बैलेंस शीट में चलो और कैपिटल में लिख लेते हैं इनर कॉलम 75,000, ऑलराइट। अभी आगे परचेज रिटर्न इज 1,000, सो ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज में से माइनस करेंगे लेस रिटर्न्स, हो गया, इतना आ गया सबका। हमने क्या कर दिया है, सारा जो भी ट्रायल बैलेंस में था सारे आइटम्स मैंने वन बाय वन पहले ट्रांसफर कर लिए हैं। नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू मूव टू आवर एडजस्टमेंट्स। तो चलो अभी वन बाय वन एडजस्टमेंट्स देख लेंगे। पहली एडजस्टमेंट क्या है, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 32,000। वी नो क्लोजिंग स्टॉक अभी बाय हार्ट। पहला तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड में है। तो चलो फटाफट लिख लेते हैं यहाँ पे, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक कितनी है अमाउंट, 32,000, करेक्ट। एंड यहां पे जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक 32,000, लिख लिया ये सबने बैलेंस शीट के एसेट साइड में भी, ओके वेरी गुड। फर्स्ट एडजस्टमेंट हो गई हमारी। अभी क्या है, सेकेंड एडजस्टमेंट, प्रोवाइड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 2,000 एंड थर्ड एडजस्टमेंट, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। हम हमेशा क्या करते हैं, जो डिस्काउंट ऑन डेटर्स और आरडीडी के प्रोविजंस है एडजस्टमेंट्स, वो हम सबसे लास्ट करेंगे, ठीक है। बाकी के एडजस्टमेंट्स पहले करेंगे। वी विल सी वेदर एनीथिंग एल्स इज अफेक्टिंग आवर डेटर्स एंड देन वी आर गोइंग टू कम बैक टू दीज एडजस्टमेंट्स, ठीक है। तो सेकेंड और थर्ड एडजस्टमेंट होल्ड पे है, फोर्थ एडजस्टमेंट हम अभी करेंगे।
वैल्यू ऑफ लीज होल्ड प्रीमाइसेस इज 1 लाख। इसका क्या मतलब हो गया कि जो भी बैलेंस है दैट इज माय डेप्रिसिएशन। तो हम जाएंगे बैलेंस शीट के डेबिट एसेट साइड में, वहां पे देखना है मुझे 1 लाख आउटर कॉलम में लिखना है। इसका वैल्यू 1 लाख है, लेकिन बैलेंस शीट में तो 1,10,000 दिख रहा है। तो जो बैलेंस है 10,000 का, ये क्या है? दिस 10,000 इज माय डेप्रिसिएशन ऑन लीज होल्ड प्रीमाइसेस। ठीक है, आपको इनडायरेक्टली बोला गया है, तो हमें डेप्रिसिएशन देना है 10,000 का, और हमें सेकेंड इफेक्ट देना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में। तो चलो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चलते हैं, और यहां पे हम लिख देंगे टू डेप्रिसिएशन हाउ मच? 10,000। ठीक है, ओके। अभी नेक्स्ट क्या है हमारी एडजस्टमेंट? फिफ्थ एडजस्टमेंट देखो, आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 500 है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब क्या? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में ऐड करेंगे, और बैलेंस शीट में हमारा ये लाइबिलिटी साइड में दिखेगा। तो चलो हम 500 ऐड करते हैं प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में मैंने ऐड कर दिया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग है मतलब फ्यूचर में मुझे पे करना है, तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में मुझे लिखना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। व्हाट इज द अमाउंट? 500 रुपीज। ठीक है, ओके। अभी और क्या बचा हमारा? अभी जो हमने होल्ड पे रखी थी ना, वो एडजस्टमेंट्स देख लेते हैं, सेकंड एंड थर्ड। प्रोवाइड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 2,000। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हम क्या करते हैं? दो इफेक्ट्स होंगे। पहला इफेक्ट तो डेटर्स में से माइनस करेंगे, एंड सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो एग्जिस्टिंग बैड डेट्स है उसमें हम ऐड करेंगे। अभी इस पर्टिकुलर सम में देयर इज नो एग्जिस्टिंग बैड डेट्स, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऐसे के ऐसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें लिखना है। ठीक है, तो हम यहां पे लिख लेंगे टू provision for doubtful debts. What is the amount? 2,000 rupees। तो मैंने ये लिख लिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और अभी बैलेंस शीट में चलो एसेट साइड में डेटर्स में से माइनस करना है, डेटर्स में से लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2,000। ठीक है, ऑलराइट। जो बैलेंस डेटर्स थे वो मैंने लिख लिया। इनर कॉलम में क्यों लिखा? बिकॉज अभी डिस्काउंट भी देना है। देखो, क्रिएट रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट 3%। हमें हमेशा याद रखना है बच्चों दैट डिस्काउंट ऑन डेटर्स हम सबसे लास्ट में देंगे। पहले हम एग्जिस्टिंग डेटर्स में से बैड डेट्स अगर कुछ है तो वो माइनस करेंगे, उसके बाद हम रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करेंगे, उसके बाद जो बैलेंस बचेगा उस पे हम डिस्काउंट का रिजर्व क्रिएट करेंगे। तो अभी यहाँ पे हमारा बैलेंस कितना है? देखो, बैलेंस 78,500 है। तो 78,500 पे कितने परसेंट से? 3% से मुझे रिजर्व क्रिएट करना है फॉर डिस्काउंट। तो चलो ये मैं मल्टीप्लाई करती हूं यहां पे और लिख लेती हूं रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। व्हाट इज द अमाउंट? 2,355। आ गया ये सबका? जो मेरा बैलेंस है ये मुझे हमेशा याद रखना है, जो बैलेंस रहेगा 78,500 उस पे मैंने डिस्काउंट का प्रोविजन किया। ठीक है, और 2,355 सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा? सेकेंड इफेक्ट मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में जाएगा, बिकॉज मेरा ये एक्सपेंस होने वाला है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चलो डेबिट साइड में, और यहां पे लिख लो टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। What is the amount? 2,355। देखिए ये अमाउंट्स लिखते वक्त है ना, बी केयरफुल, ऐसे जब डबल डिजिट आ जाते हैं ना तो हम गलती से 2,355 के जगह 2,335 लिख देते हैं। सी देयर इज वेरी टाइनी मिस्टेक, पर उसके वजह से फिर क्या होता है, हमारा पूरा सम गड़बड़ हो जाता है। तो इवन दो यू हैव टू मेंटेन स्पीड, पर इंश्योर कि जो अमाउंट्स आप लिख रहे हो ना ये आप ध्यान से लिख रहे हो। अगर नहीं याद है तो डबल चेक कर लो। 2,355 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा है, तो बैलेंस शीट में भी मैंने 2,355 लिखा है क्या? देखिए लिखा है मैंने 2,355।
हाँ, सिंपल होता है, लेकिन फिर क्या होता है, गड़बड़ नहीं होती हमारी, नहीं तो पूरा हमने सही कर दिया और अमाउंट्स गलत लिख देते हैं तो सारा सम गलत हो जाता है। ठीक है, तो ये अभी हमारा जो एडजस्टमेंट्स हमने होल्ड पे रखे थे वो भी हमारे हो गए। तो अभी क्या बचा, अभी कुछ भी नहीं, अभी तो सिर्फ टोटलिंग करना है और ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट निकालना है। यहाँ पे हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है सब में, सो व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन, हम क्या करते हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो 1:1 में हम यहाँ पे प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो चलो 1 by 1 अभी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड की टोटल ले लेते हैं। पहले क्रेडिट साइड की हमारी टोटल आ रही है 3,56,000 और डेबिट साइड की हमारी टोटल क्या आ रही है, देखो डेबिट साइड की टोटल आ रही है 2,35,500। ज्यादा कौन सी है, 356, तो 356 मुझे यहां पे लिख देना है, 3,56,000। ठीक है, अभी जो बैलेंस है व्हाट इज दैट, दैट इज माय ग्रॉस प्रॉफिट। चलो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं और बैलेंस निकाल लेते हैं। यहाँ पे 1,20,500 इज माय जीपी, तो यहाँ पे लिख लूंगी मैं 2 ग्रॉस प्रॉफिट 1,20,500। ये आ गया सबका, वेरी गुड। अभी ये 120,500 कहां जाएगा, ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट 120,500। ठीक है, तो चलो अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की हम टोटल कर लेते हैं। इससे पहले हम एक बार चेक कर लेंगे इनर कॉलम्स में जो जो हमने अमाउंट्स लिखे थे वो सारे हमने आउटर कॉलम में ऐड या सब्ट्रैक्ट करके लिख दिए हैं क्या, देखो सारे लिख दिए हैं आउटर कॉलम में। ओके, वेरी गुड। तो चलो अभी हम टोटल करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड की मेरी टोटल 1,20,500 आ रही है और डेबिट साइड की टोटल मेरी आ रही है 24,055। ग्रेटर इज क्रेडिट साइड, इसलिए मेरा नेट प्रॉफिट होगा 96,445। आ गया सबका ये 96,445। देखो 120,500 क्रेडिट साइड की टोटल थी, मैंने इसमें से डेबिट साइड की टोटल माइनस कर दी, 96,445 आ गया। नाउ मुझे इक्वली डिवाइड करना है, तो 96,445 डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो एक पार्टनर को जाएगा 48,223, एक पार्टनर को 48,222 जाएगा। ठीक है, ऑलराइट। तो चलो अभी हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर कर लेते हैं टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू मीरा एंड माधव। क्या है अमाउंट्स, 48,223 एंड 48,222। आउटर कॉलम में 96,445। देखिए ये आ गया सबका, नेट प्रॉफिट भी आ गया। अभी नेट प्रॉफिट का सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा, बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट्स में मुझे ऐड करना है। तो चलो बैलेंस शीट में मैं कैपिटल अकाउंट्स में प्रॉफिट ऐड कर रही हूं, यहाँ पे 48,223 48,222। ठीक है, अभी ये मुझे टोटल आउटर कॉलम में लिखनी है, वो लिख लेती हूं मैं 1,19,723 और यहाँ पे आ गया 1,21,222। देखो बैलेंस शीट एक बार चेक कर लो, सारे जो इनर कॉलम के अमाउंट्स थे वो मैंने आउटर कॉलम में लिखे हैं क्या, एक बार क्रॉस टैली कर लो, सब लिख लिया है। नाउ आई एम गोइंग टू डू बैलेंस शीट का टोटल। ठीक है, तो चलो आई होप दैट बैलेंस शीट के हमारी टोटल बराबर टैली होती है। क्या आ रही है आपकी सबकी टोटल, 3,30,445 आ गई है, 330,445 हमारा बैलेंस शीट टैली हो गया। राइट, वेरी गुड। देखिए हमारा प्रेजेंटेशन भी देखो कितना नीट एंड क्लीन दिख रहा है। अगर आपको लग रहा है कि कोई एडजस्टमेंट एक बार वापस देखने हैं तो आप रिवाइंड कर सकते हैं। मैंने आपको समझने के लिए क्या किया, सारे जो भी एडजस्टमेंट्स है वो मैंने रेड इंक में लिखे हैं, तो क्विकली यू विल अंडरस्टैंड कि कहां कहां पे एडजस्टमेंट के इफेक्ट्स गए हुए हैं।
ठीक है। तो देखिए ये सम हमारा पूरे अच्छे से टैली हो गया है। मैं आशा करती हूँ बहुत क्लियरली सारे एडजस्टमेंट्स आपको समझ गए हैं। अभी अगले वीडियो में हम ऐसा ही एक अलग इलस्ट्रेशन लेंगे और वो भी पूरे डिटेल में समझेंगे। अगर अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। सारे आपके जो भी इलस्ट्रेशन है सब सॉल्व हो जाएंगे। 12th स्टैंडर्ड का सारा पोर्शन मैं 1 by 1 बहुत ही अच्छे से कवर करने वाली हूँ। ठीक है, सो बी वेरी वेरी अश्योर्ड। ऑलराइट, मिलते हैं अभी अगले वीडियो में। Till then, take care. Bye-bye.